आज के एपिसोड में देखें जब मीरा ने अनु का पेपर खराब करने की चाल चली, लेकिन आर्य की तेज नजरों ने सब कुछ रोक दिया। क्या मीरा अपनी मनमानी में सफल हो पाएगी या आर्य की सतर्कता और न्यायप्रियता उसे ऑफिस से बाहर कर देगी? इस पूरी कहानी में आपको मिलेगा ड्रामा, ट्विस्ट और ऑफिस का असली संघर्ष। अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट आप मिस न करें, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह ड्रामा आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। ऑफिस की सुबह हल्की हलचल और कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी में बसी हुई थी जब मीरा ने अपनी चाल चलने का फैसला किया। उसने देखा कि अनु आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सबमिट करने वाली थी। मीरा के मन में छिपा हुआ अहंकार और प्रतिस्पर्धा अचानक बाहर आई। उसने सोचा कि अगर वह अनु का पेपर खराब कर देगी तो उसकी खुद की प्रतिष्ठा और ऑफिस में प्रभुत्व बढ़ जाएगा। उसने चुपके से कंप्यूटर की ओर कदम बढ़ाए और अनु के काम में गड़बड़ी करने की योजना बनाई। लेकिन आर्य, जो ऑफिस के हर कर्मचारी की गतिविधियों पर ध्यान रखते थे, ने मीरा की हरकतों को भांप लिया। उसकी तेज नजरें और सतर्कता ने मीरा की योजना को पहले ही नाकाम कर दिया। आर्य ने देखा कि मीरा अनु के प्रोजेक्ट फाइल्स के पास संदिग्ध रूप से घूम रही है और उसका इरादा गलत है। आर्य ने तुरंत स्थिति को संभाला और मीरा को खुलकर चेतावनी दी। उन्होंने मीरा से कहा कि ऑफिस में इस तरह की नापाक हरकतों की कोई जगह नहीं है और अगर उसने ऐसा किया तो उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। मीरा को लगा कि अब उसकी ताकत काम नहीं आने वाली। आर्य की दृढ़ता और निष्पक्षता ने उसे पहले ही भ्रमित कर दिया। मीरा, जो हमेशा दूसरों को दबाने की आदत में थी, इस बार समझ गई कि उसकी चाल अब काम नहीं करेगी। आर्य ने अनु की सुरक्षा और ऑफिस की नियमावली को सर्वोपरि रखा। मीरा की हरकतें न केवल पकड़ में आईं, बल्कि उसे साफ संदेश मिला कि ऑफिस में अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्य ने तुरंत निर्णय लिया और मीरा को ऑफिस से निकालने का आदेश दे दिया। मीरा की आंखों में आश्चर्य और गुस्सा था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका अहंकार और चालाकी अब काम नहीं आई। इस तरह ऑफिस में अनु का काम सुरक्षित रहा और आर्य ने साबित कर दिया कि न केवल नेतृत्व में दृढ़ता, बल्कि नैतिकता और सतर्कता ही सबसे महत्वपूर्ण है। मीरा को ऑफिस से निकालने के बाद उसका अहंकार और क्रोध दोनों बढ़ गए थे। उसने सोचा कि आर्य ने उसे बेनकाब कर दिया और अब उसका दबदबा खत्म हो गया। मीरा ने तुरंत अपने कुछ पुराने सहयोगियों से संपर्क किया, जो उसके साथ अक्सर गलत चालें चलने में मदद करते थे। उसने सोचा कि अब वह किसी तरह आर्य के फैसले को चुनौती दे सकती है या कम से कम टीम के बीच अपना प्रभाव बनाए रख सकती है। लेकिन ऑफिस का माहौल पहले ही बदल चुका था। कर्मचारी अब खुलकर अनु और आर्य का समर्थन कर रहे थे। मीरा की पुरानी चालें और दबंगई अब किसी पर असर नहीं कर रही थी। जो लोग पहले उसके डर से चुप रहते थे, वे अब स्पष्ट रूप से आर्य का साथ देने लगे। मीरा ने देखा कि उसके प्रयास उल्टे पड़ रहे हैं और उसका प्रभाव कमजोर होता जा रहा है। मीरा ने अब अलग रणनीति अपनाने की कोशिश की। उसने सोच समझकर व्यवहार करना शुरू किया, जैसे वह अब शांत और सहयोगी बन गई हो। लेकिन आर्य ने उसकी हर चाल को पहले ही भांप लिया था। आर्य ने टीम के साथ बैठकें की, पारदर्शिता और नियमों को सुनिश्चित किया और मीरा के प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। मीरा के लिए ये स्थिति असहज और चुनौतीपूर्ण थी। उसे समझ में आने लगा कि केवल चालाकी और दबंगई से कोई ऑफिस में टिक नहीं सकता। आर्य की निष्पक्षता, सतर्कता और टीम के प्रति समर्पण ने मीरा की हर चाल को निरर्थक कर दिया। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि उसकी पुरानी आदतें अब काम नहीं आ रही हैं और उसे अपनी रणनीति और सोच में बदलाव लाना होगा। ऑफिस के अन्य कर्मचारी भी इस बदलाव को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनु का काम सुरक्षित है और मीरा का प्रभाव खत्म हो रहा है। आर्य की ये दृढ़ता और न्यायप्रियता ने ऑफिस में एक नया माहौल स्थापित कर दिया। अब हर कोई जान चुका था कि अनुचित हरकतों के लिए कोई जगह नहीं है और केवल टीम वर्क, नियमों और नैतिकता के आधार पर ही सफलता संभव है। मीरा ने महसूस किया कि अब सीधे तौर पर ऑफिस में अपनी पुरानी मनमानी से कुछ नहीं होगा। उसने सोचा कि अगर वह छुपकर रणनीति बनाएगी और आर्य को भ्रमित करेगी, तो शायद फिर से अपनी पकड़ बना सके। उसने धीरे धीरे टीम के कुछ पुराने साथियों को अपने करीब लाना शुरू किया और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वह अब केवल ऑफिस और टीम के हित में काम करना चाहती है। मीरा का उद्देश्य था आर्य की सतर्कता को चुनौती देना और ऑफिस में अपनी स्थिति वापस बनाना। लेकिन आर्य ने मीरा की हर चाल को पहले ही भांप लिया था। उसने देखा कि मीरा अपने पुराने तरीकों को बदलकर अब अधिक चतुर और सावधान हो गई है। आर्य ने टीम के साथ लगातार बैठकें की और पारदर्शिता बनाए रखी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए जगह न रहे। आर्य की यह सतर्कता और दृढ़ निर्णय क्षमता मीरा की चालों को निष्फल कर रही थी।
मीरा ने अब आर्य से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह शांति से अपना पक्ष रखेगी और आर्य को समझा पाएगी तो शायद वह ऑफिस में अपनी स्थिति सुरक्षित रख सके। मीरा ने आर्य को ऑफिस में बुलाया और कोशिश की कि मुस्कान और नम्रता के साथ अपने इरादों को सही दिखाए। उसने कहा, आर्य, मुझे लगता है कि हमारी गलतफहमी हो गई है। मैं अब केवल टीम के हित में काम करना चाहती हूँ। आर्य ने गंभीर लेकिन शांत स्वर में जवाब दिया, मीरा, गलतफहमी नहीं है। ऑफिस में नियम और टीम का सम्मान सर्वोपरि है। अब केवल सही दिशा में प्रयास ही मान्य हैं। मीरा ने आर्य की आंखों में दृढ़ता देखी और महसूस किया कि अब उसे केवल चालाकी और दबंगई से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे यह एहसास हुआ कि ऑफिस में असली सफलता केवल सहयोग, पारदर्शिता और समझ से ही संभव है। इस प्रकार मीरा और आर्य के बीच ये चरण ऑफिस में एक निर्णायक मोड़ बन गया। मीरा को समझ में आया कि अब उसे अपने अंदर बदलाव लाना होगा और केवल बाहरी चालाकी से उसे सफलता नहीं मिलेगी। आर्य की दृढ़ता और नेतृत्व ने ऑफिस के माहौल को स्थिर और सकारात्मक बना दिया, और मीरा ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू किया कि टीम और नियमों के प्रति समर्पण ही वास्तविक ताकत है। मीरा ने अब महसूस किया कि केवल बाहरी चालाकी और दबंगई से ऑफिस में टिकना संभव नहीं है। आर्य के नेतृत्व, उसकी निष्पक्षता और टीम के प्रति समर्पण ने मीरा को ये सिखाया कि असली ताकत केवल नियम और नैतिकता में होती है। मीरा ने सोचा कि अगर वह अब अपने अंदर बदलाव लाएगी और सही दिशा में प्रयास करेगी तो वह ऑफिस में अपनी स्थिति सुधार सकती है। उसने सबसे पहले अपनी पुरानी आदतों को त्यागा और टीम के साथ सहयोग करना शुरू किया। मीरा ने कर्मचारियों से सीधे संवाद किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि अब उसका उद्देश्य केवल टीम और ऑफिस की भलाई है। उसने ये भी स्वीकार किया कि पहले उसकी चालों और अहंकार ने टीम और ऑफिस का माहौल बिगाड़ा था, और अब वह इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेगी। आर्य ने भी मीरा के इस बदलाव को नोट किया और उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देना शुरू किया। उसने मीरा को समझाया कि ऑफिस में नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि टीम को प्रेरित करने और सही दिशा देने में होता है। मीरा ने अब अपने अहंकार को कम किया और आर्य के साथ मिलकर टीम के लिए सकारात्मक योगदान देना शुरू किया। धीरे धीरे ऑफिस का माहौल बदलने लगा। कर्मचारी अब खुले मन से काम करने लगे और टीम में सहयोग और पारदर्शिता का माहौल स्थापित हुआ। मीरा की नई सोच और व्यवहार ने टीम का मनोबल बढ़ाया और कर्मचारियों ने देखा कि अब मीरा केवल विरोध करने वाली नहीं रही, बल्कि टीम की मदद करने वाली बन गई। मीरा ने यह भी महसूस किया कि बदलाव केवल बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि अंदर से खुद को सुधारने में है। आर्य और मीरा की संयुक्त मेहनत से ऑफिस में अब नई ऊर्जा और सकारात्मक वातावरण पैदा हुआ। टीम के सभी सदस्य अब अनुशासन, सहयोग और पारदर्शिता के महत्व को समझ चुके थे, और मीरा ने पहली बार यह महसूस किया कि सच्ची ताकत केवल दबंगई में नहीं, बल्कि समझ और नैतिकता में है। इस तरह मीरा का आंतरिक बदलाव और आर्य का नेतृत्व ऑफिस में एक नई स्थिति स्थापित करने में सफल रहा। अब ऑफिस में टीम का मनोबल, सहयोग और काम की गुणवत्ता सभी उच्च स्तर पर थी, और मीरा ने सीखा कि सही दिशा, नैतिकता और टीम भावना ही असली सफलता की कुंजी है। मीरा ने अब पूरी तरह से अपने पुराने अहंकार और चालाकी को त्याग दिया था। उसने महसूस किया कि केवल दबंगई और चालाकी से ऑफिस में टिकना असंभव है। आर्य के नेतृत्व और उसकी निष्पक्षता ने ये स्पष्ट कर दिया कि सच्ची ताकत टीम के सम्मान, नियमों और नैतिकता में निहित है। मीरा ने अब अपने अंदर बदलाव किया और टीम के हित में काम करना शुरू किया। आर्य ने मीरा को मौका दिया कि वह अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करे और टीम के लिए योगदान दे। मीरा ने इस अवसर का पूरा फायदा उठाया और कर्मचारियों के साथ सहयोग और पारदर्शिता बढ़ाई। ऑफिस का माहौल अब पहले जैसी तनावपूर्ण स्थिति नहीं रही। सभी कर्मचारी खुलकर काम करने लगे और टीम में सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। मीरा और आर्य की यह कहानी ऑफिस में मिसाल बन गई। सभी ने देखा कि केवल शक्ति और दबाव से कोई स्थायी प्रभाव नहीं डाल सकता, बल्कि सही सोच, नैतिकता और सहयोग से ही असली सफलता मिलती है। मीरा ने ये सीख लिया कि सफलता केवल खुद को साबित करने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने में है। ऑफिस में अब अनु, मीरा और बाकी कर्मचारियों के बीच सहयोग, पारदर्शिता और समझदारी का माहौल बन गया। आर्य ने अपने नेतृत्व से ये दिखाया कि सच्चा नेता वही है जो दूसरों को सही दिशा दे और नियमों का पालन सुनिश्चित करे। मीरा ने अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर टीम में सकारात्मक योगदान देना शुरू किया और ऑफिस में नई ऊर्जा और मनोबल स्थापित किया। अंततः मीरा और आर्य की यह जर्नी यह साबित करती है कि आंतरिक बदलाव और सही नेतृत्व किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। ऑफिस में अब नियम, अनुशासन और टीम वर्क सर्वोपरि थे। मीरा ने ये जाना कि असली ताकत केवल दबंगई में नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और नैतिकता में होती है।
ये कहानी टीम के लिए प्रेरणा बन गई, जिससे सभी कर्मचारियों ने ये सीखा कि सही दिशा और सकारात्मक प्रयास किसी भी मुश्किल स्थिति को अवसर में बदल सकते हैं।